बिफोर रीचिंग द सेंटर। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेरी है यार, बिफोर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बिफोर रीचिंग टू द सेंटर, आपको फोटो यहाँ पे लगाना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो था वही सेम लगाना है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से अपना जेईई मेन का जो एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है उसको किस तरीके से आपको फिल करना है, यानी कि जो हमारा अंडरटेकिंग है ना, हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वहां पे फर्स्ट पेज में जो आपको लेकर के जाना है उस दिन प्रिंट करा के फिल करके उसको अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कहां पर आप लोगों को क्या भरना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्या चीज घर से करके जाना है, क्या चीज वहां होगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो जल्दी से लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, ये हमारे पास में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, कुछ इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड के आपके फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा। आपको ये प्रिंट कराना है, कलर प्रिंट कराओ चाहे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका फर्स्ट पेज का एटलीस्ट कलर प्रिंट ही करा लो ताकि आपको कोई टोके ना। और जो आपका इंस्ट्रक्शन और जो आपका गाइडलाइन वाला जो पेज है उसका आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी करा सकते हो। तो फर्स्ट पेज में आपको ऊपर में आपके सेंटर की डिटेल्स वगैरह दिखेगी, आपके पर्सनल स्टूडेंट की डिटेल्स वगैरह दिखेगी। तो ये एडमिट कार्ड मैंने किसी स्टूडेंट से जुगाड़ किया तो मैंने उसकी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नीचे वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से चीज़ों को भरना है। राइट, तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद के लिए डिक्लेयर करते हो। जैसे कि क्या डिक्लेयर कर रहे हो, डेट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड रेलेवेंट ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू कोविड-19 पैंडेमिक, आई हैव रेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिसेस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मतलब कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, और आपके गलती की वजह से होता है तो आप ही उसके जिम्मेदार होगे, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो आपको पढ़ने के लिए बोली गई है। जो 23 इंस्ट्रक्शंस है जिसके रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो आपको बना करके दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स 23 पॉइंट्स, उसके बाद में जितने भी कोविड-19 के गाइडलाइंस है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी ऑलरेडी। आप लोग चाहो तो खुद से पढ़ लो या चाहो तो वीडियो देखते हुए सारी चीज़ें समझ लो। तो ये आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि हाँ मैंने वो चीज़ पढ़ी है। अगर आप कुछ भी गलती करते हो उसमें से तो आप ही जिम्मेदार होगे उसके, क्योंकि आपने गलत यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है। राइट, सेकंड कह रहा है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज प्लीज टिक वेयर एवर इट इज एप्लीकेबल अदरवाइज लीव ब्लैंक। मतलब कि लास्ट 14 दिन में आपको क्या फीवर था तो आप उस पर टिक करोगे, क्या आपको कफ था आप टिक करोगे, क्या आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ थी तो आप टिक करोगे, क्या आपको सोर थ्रोट या फिर रनिंग नोज था, ठीक है, तो कुछ भी सर्दी खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ, ये जो कोविड-19 के रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर दी हुई हैं। और फिर बॉडी एक, क्या आपको शरीर में दर्द थी लास्ट 14 दिन में, अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ थी तो आप उसमें टिक करोगे, एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा टिक करोगे, ईमानदारी से करोगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं था तो आप कहीं पर भी टिक नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं, टिक करने से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जस्ट जो सीट है वो थोड़ा सा अलग जगह आपको बैठना पड़ेगा, एक अलग से कमरा रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके साथ डर है कि कोविड-19 उनको हो या फिर उनसे फैलने का डर हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। बट उसका इफेक्ट आपके एग्जाम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम तो देने मिलेगा ही। राइट, और अगर इस सब चीज़ों के अलावा आपके पास में कुछ और आपको तकलीफ है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। उल्टी पुल्टी चीज़ यहाँ पर मत लिख देना कि अरे सर गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन था, तो वो मत लिख देना कि आई वाज हैविंग डिप्रेशन बिकॉज ऑफ गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, ये वो फलाना डिमका, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, क्या आप किसी कंफर्म्ड केस कोविड-19 के किसी पेशेंट के करीबी कॉन्टैक्ट में आए हो, अगर आए हो तो आपको यहाँ पर लेस इस पे यहाँ पे लिखा है आपको मीन्स बीइंग एटलीस्ट 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स, मतलब कि 1 मीटर की दूरी, लेस देन 1 मीटर। मतलब अब ऐसे तो आप रास्ते में चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, क्या पता किसको कोविड है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाले को कोविड है और आप उसके 1 मीटर के दूरी में आ गए और 15 मिनट से ज़्यादा के टाइम के लिए आ गए। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी संदेह है कि ऐसा कुछ हुआ है लास्ट 14 दिन में तो आप उसमें टिक करोगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप जिसके भी कांटेक्ट में आए हो आपको नहीं लगता कि उनमें से कोई कोविड-19 का कोई पेशेंट है, कंफर्म्ड केस है, और किसी से भी आप इतना ज़्यादा क्लोज आए हो, तो आप इसमें जो सी वाला पार्ट है जिसमें लिखा है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, तो आप उसमें क्लिक करोगे सी में। मतलब बी या फिर सी दोनों में से कोई एक पे क्लिक करना है। बी में क्लिक करोगे तो आपको अलग से कमरे में बैठा के एग्जाम दिया जाएगा आपका, और अगर सी में क्लिक करोगे तो आपको जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स देते हैं सबके साथ बैठ के एग्जाम दिलाया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो तो आप सी में टिक करोगे, अगर आए हो तो फिर बी में
टिक करोगे। क्लोज कॉन्टैक्ट मींस लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट, ध्यान रखना इस चीज को। डी में कह रहा है ट्रैवल्ड द फॉलोइंग सिटीज और कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, आप कौन कौन सी सिटी में ट्रैवल करे हो उसकी डिटेल्स आपको देनी है यहां पर। ठीक है ना, मतलब कि सेंटर पे आने के पहले, सेंटर जो आप एग्जाम सेंटर जाओगे उसमें आने के पहले 14 दिन आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो नेम ऑफ सिटी, कंट्री और डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी। ठीक है, मतलब आप जब कहाँ गए थे और अराइव कब हुए, आप वापस कब आए, आप जिस सेंटर पे आपकी, जिस सिटी पे आपकी सेंटर है वहां पर कब अराइव हुए उसकी डेट। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिटी में गए हो तो उसका नाम या कंट्री का नाम और फिर रिटर्न करने का जो डेट है आपका। सेकंड सिटी में कहीं गए हो उसका नाम और रिटर्न करने का जो डेट है आपका। ठीक है, मतलब सेंटर सिटी मतलब जहां आप, जिस सिटी में आपका सेंटर है उस सिटी की बात कर रही है आपके अराइवल की। क्लियर है बात। थर्ड क्या कह रहा है, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाइड एंट्री टू इट्स प्रेमिसेस। आप कुछ भी अगर गलत काम करते हो या फिर कोविड-19 के इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शन समझाए हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है और वहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए, आपको एंट्री डिनाई हो सकती है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, आई हैव रेड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स एज गिवन इन पेज 2 एंड एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 एज गिवन ऑन पेज 3 एंड आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम। तो जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं समझे या नहीं पढ़े हैं तो जाके सब कुछ देख लो, उसके बाद ही यहाँ पर आप सारी चीजें टिक करना, वही आपका असली सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, अदरवाइज इससे फर्जी हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे तो उसको समझने भी पड़ेंगे। ठीक है फिर आपको कह रहा है यहाँ पे कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। बिफोर रीचिंग द सेंटर, बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेरी है यार, बिफोर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बिफोर रीचिंग टू द सेंटर, आपको फोटो यहाँ पे लगाना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो था वही सेम लगाना है। अगर वो सेम फोटो आपके पास नहीं है तो इमीडिएटली भागो, फोटो कैफे वालों के पास में जो फोटो वोटो खींच के देते हैं उनके पास भागो और बोलो कि यार ये सेम फोटो मेरे को निकाल के दो। वो लोग जुगाड़ करके वो सेम फोटो जो है आपको निकाल के देंगे, चाहे जिस भी तरीके से वो लोग करें उनकी पार्ट है। आप फोटो लेके जाओ, ठीक है, चाहे डिजिटल फॉर्म में लेके जाओ चाहे फिजिकल फॉर्म में लेके जाओ, बोलो इसकी और कॉपी निकाल के दो, और कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 कॉपी निकाल के रख लो, क्योंकि आपको आगे काउंसलिंग वगैरह कॉलेज एडमिशन में भी फिर वही काम आने वाले हैं। नेक्स्ट आपको मिडिल में कह रहा है कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन टू बी पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर घर से ले जाना है, लगा के जाना है, या फिर वहां पर, यार घर से क्लियरली लिखा हुआ है टू बी पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुंचने से पहले ही आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। ये सिंपल सी चीज है, आप लोग अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे सब कुछ दिया हुआ रहता है, तो ये आपको थंब इंप्रेशन लगा के जाना है। थंब इंप्रेशन पे आप लोग बोलोगे तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। इसमें क्या है, आपके पास में अगर इंक पैड है या फिर आप जुगाड़ करके पेन का जो इंक होता है उससे जुगाड़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, इंक पैड हो तो बहुत ही बढ़िया, या स्टैम्प वगैरह हो तो बहुत ही बढ़िया, आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इस पर मैं आप बोलोगे तो कैसे करना है सही से मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे बच्चों को थंब इंप्रेशन डालने में प्रॉब्लम होती है, सही से उनका डल नहीं पाता है अच्छे तरीके से, तो वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा किस तरीके से थंब इंप्रेशन करना पड़ता है अच्छे से। थर्ड है कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। मतलब कि सिर्फ कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है, जो आपका सिग्नेचर है, वो वहां पर होगा, इन्विजिलेटर के सामने होगा। बाकी सब कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड में पापा पेरेंट्स का साइन का आपको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ के में नहीं दिया हुआ है, तो जिसके नहीं दिया हुआ है आप टेंशन मत लो, जिसके दिया हुआ है पेरेंट्स का सिग्नेचर वो घर से करा के जाओगे, और जिनके नहीं दिया हुआ है वो टेंशन मत लो। जैसे ये जो एडमिट कार्ड है इसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर की कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिख रही है, राइट, लेकिन कुछ एडमिट कार्ड में पेरेंट्स के सिग्नेचर की भी ऑप्शन है, तो जहां ऑप्शन है, जिसके में ऑप्शन है वो डालोगे पेरेंट्स का सिग्नेचर, जिसमें में नहीं है वो नहीं डालोगे। कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप बोल दोगे कि भैया आपके ऑफिशियल साइट से यही डाउनलोड हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। मतलब सिर्फ कैंडिडेट की सिग्नेचर जो है वो आपको वहां पर इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आपको करनी है, बाकी सारी चीजें आपको एडवांस में फिल करके जानी है, थंब इंप्रेशन भी, राइट। और ये सारे जो नीचे इंस्ट्रक्शंस है कोविड-19 के और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये सब पे मैंने वीडियो डाल दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।